प्रश्न दूसरा, ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा का पहला है 9 का घात 3/2। तो प्रश्न क्या है, 9 का घात 3/2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2, क्योंकि 3 का घात 2 9 होता है, यानी 3 का वर्ग 9 होता है। 3 गुना 3 9 होता है, ठीक है। तो 3 का घात 2 लिख लेंगे 9 को, और पूरा पे घात कितना है, तो 9 को हम क्या लिख लेंगे, 3 का घात 2, और पूरा पे घात है 3/2। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि 9 का घात क्या है, 3/2, तो पूरा पे घात 3/2 दे देंगे। अब यहाँ पे 3 का घात 2 है और पूरा पे घात है 3/2। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं, यानी 3 का घात हो जाएगा 2 गुना 3/2। तो 3 का घात 2 गुना 3/2 हो गया। 2 से 2 काट लेंगे, 2 से 2 कट गया, क्योंकि गुना में है तो तिरछा काट सकते हैं। तो क्या बचा, बच गया यहाँ पे 3 का घात 3। तो 3 का घात 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका उत्तर आ जाएगा 27। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा में है 32 का घात 2/5। दूसरा प्रश्न क्या है, 32 का घात 2/5। तो 32 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, यानी 32 बराबर कितना आ गया, 2 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 है, यानी 2 5 बार आया है, तो 2 का घात 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 5, और 32 का घात है 2/5, तो ये पूरा पे घात हो जाएगा 2/5। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 32 के जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 का घात 5, क्योंकि 2 का घात 5 32 आता है। अब यहाँ पे 2 का घात 5 है और पूरा पे घात है 2/5, तो घात पे घात है, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं, यानी 5 गुना 2/5 हो जाएगा। 5 गुना 2/5 हो जाएगा। तो गुना में तिरछा काट लेते हैं, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा, तो बच गया 2 का घात 2। तो 2 का घात 2 यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका उत्तर आ जाएगा 4। 2 का घात 2 हो जाएगा 4। तीसरा प्रश्न है 16 का घात 3/4। प्रश्न क्या है, 16 का घात 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, कितना आ गया 16 बराबर आ गया 2 का घात 2, कितना है 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 का घात 4, यानी 16 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 का घात 4, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 4, और 16 पे घात है 3/4, यानी 2 का घात 4 पे घात कितना दे देंगे 3/4, तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 का घात 4 है और पूरा पे घात है 3/4, तो घात पे घात है तो क्या करेंगे घात को गुना कर लेंगे, यानी 2 का घात 4 गुना 3/4, इस तरह से लिख लेंगे। घात को गुना कर देंगे तो गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 4 गुना 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे तो बच गया 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का घात 3 मतलब क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। प्रश्न दूसरा का 4, प्रश्न है 125 का घात -1/3 -1/3, यह है प्रश्न। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 से लगाएंगे, 2 और 3 से तो लगेगा नहीं पर 125, तो 5 से लगाएंगे तो 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25, यानी कितना आ गया 125 बराबर आ गया 5 का घात 3, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, जिसको लिख सकते हैं 5 का घात 3, तो इसको हम लिख लेंगे 5 का घात 3 और पूरा पे घात है -1/3, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो 5 का घात 3 और पूरा पे घात -1/3, तो 5 का घात 3 है तो घात पे घात है, देखिए 5 का घात 3 और पूरा पे घात है -1/3, तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, यानी 5 का घात 3 गुना -1/3, इस तरह लिख लेंगे। अब गुना में तिरछा काट सकते हैं, यानी 3 से 3 को काट लेंगे, गुना में है तिरछा काट सकते हैं गुना में, तो 3 से 3 को काट लेंगे, यानी क्या आ गया 5 का घात -1 आ गया। तो जब 5 का घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का घात 1, देखिए घात के साथ माइनस है, 1 के साथ माइनस है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, घात में माइनस हटाने के लिए 1/5 लिख लेंगे, 5 को क्या लिख लेंगे 1/5, और 5 का घात 1 हो जाएगा क्योंकि -1 घात है, तो माइनस हटाने के लिए 1/5 लिखेंगे 5 को, और घात 1 है, ठीक है, घात में क्या है -1 है, तो माइनस हटाने के लिए पहले 1/5 लिख लिए, फिर 5 का घात 1 लिख लेंगे इस तरह से, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1/5। देखिए 5 का घात 1 क्या होगा 5 होगा, 5 का घात 1 5 होगा, यानी इसका उत्तर हो गया 1/5। तो प्रश्न 4 इस तरह से हल करेंगे।